नमस्कार। खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा निगुश्वी। नागपुर महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे के आरोपों पर खबर 24 एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम बेबाक विनोद में वरिष्ठ संपादक एसएन विनोद ने रखी अपनी राय। आरोपों को बताया बेबुनियाद। नमस्कार। आज हम फिर से मनपा के निवर्तमान आयुक्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को लेकर उठे विवाद और उनको तबादले के बाद क्या स्थिति है, उस पर क्या चर्चा रही है, उस पर थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। यह एक दुखद प्रसंग था कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नागपुर मनपा आयुक्त पद पर उनकी बहाली होती है और उनके पदभार संभालने के बाद से ही लगातार उनका एक तनाव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चलता रहा। सच पूछा जाए, बहुत निष्पक्ष विचार किया जाए, यह अनफॉर्चुनेट तो था, लेकिन इसकी शुरुआत स्वयं तुकाराम मुंडे की ओर से हुई। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके दायित्व हैं, उनके अपने कर्तव्य हैं। जिस विभाग में, जिस बोर्ड में जहां उनकी नियुक्ति होती है, वहाँ कुछ योजनाएं होती हैं, उनके नियम होती हैं, उनका पालन करना उनका काम है। अगर मनपा की बात लें तो वहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं कॉर्पोरेटर्स के रूप में, नगर सेवक के रूप में। शहर में एक महापौर हैं, मेयर। मुंडे साहब ने कार्यभार संभालने के बाद महापौर से मिलना तक उचित नहीं समझा। अब तो वो मिले नहीं। जब ये मीडिया में बात उठी, जब बात सामने लगी, तब एक बार वो औपचारिक रूप से मिलने गया पहली बार। ये यहीं से पता लगता है उनके विषय में जो पहले से जो जानकारी लोगों को थी, और यह था कि उनमें एक प्रवृत्ति अहंकार की थी ना, जो नहीं होना चाहिए। और इसी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उपेक्षा शुरू किया। वे फिर भूल गए कि हमारा पूरा का पूरा लोकतांत्रिक भारत संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जिसे हमने अपनाया है, उसके अंतर्गत उसके नियमानुसार उनको चलना होता है। सभी के काम बटे हुए हैं। जो तीन प्रमुख स्तंभ जो संविधान में लोकतंत्र के,
सौंप दीजिए, आप अपनी आपत्ति भी दर्ज कीजिए और रिकॉर्ड पे जाएगा। लेकिन तुकाराम मुंडे ने यह न करते हुए सीधे यह दर्शाने की कोशिश की कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही सरकार हूं। यह नहीं चलेगा। नतीजतन टकराव हुए और अंततः राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें यहां से उनका तबादला कर दिया गया। यह उस विवाद का पटाक्षेप हो गया, लेकिन उसके कारण जो एक सवाल खड़े हो गए उस पर मंथन आज भी जारी है। वह पद तो रिक्त नहीं रहेगा, वहां तो दूसरे अधिकारी आ गए। अगर वे भी उसी रास्ते पर, तुकाराम मुंडे के रास्ते पर चले तो फिर क्या होगा। अच्छी बात यह है, स्वागत योग्य है कि जो नए अधिकारी आए हैं उन्होंने बिल्कुल नियमानुकूल अब तक जो अभी 2 दिन हुए जितने कदम उठाए हैं सबको विश्वास में लेकर रहे। कोई ऐसा लगता नहीं कोई टकराव होगा। लेकिन हमारा आग्रह यह है कि इस पूरे विवाद से सबक सीखते हुए पूरे प्रशासनिक अधिकारी जो उनका वर्ग है वह आत्मचिंतन करें। ईमानदारी कहा जा रहा था, जो प्रतिक्रिया है कि ईमानदार अधिकारी की राजनीति की बलि चढ़ गई। मैं इससे सहमत नहीं। ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन कर्तव्य परायणता, नियमानुकूल कर्तव्य परायणता और बृहत जनहित वह अपनी जगह है। संविधान की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। स्थापित नियम, कानून, परंपराएं वो आपका मार्ग निर्देशित करती है, उनकी उपेक्षा नहीं किया जाती। तो यह प्रशासनिक वर्ग इस पर पुनः मनोचिंतन करे, क्योंकि ऐसा विवाद नहीं हो जाए। इससे एक संदेश जो आम जनता में जाता है कि कहीं न कहीं हमारा लोकतंत्र कमजोर है, या जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी लोकतंत्र के नाम पर। विडंबना ही है, सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर। मित्रों, लोकतंत्र की कीमत पर हम किसी एक राजनेता या एक किसी अधिकारी को प्रश्रय नहीं दे सकते। यह हमेशा ध्यान रखिए। लोकतंत्र है तो हमारा देश है। सबसे पहले लोकतंत्र का यह पवित्र मंदिर, उसे सुरक्षित रखें। उसके बाद लड़ते रहे मठाधीश कौन बनेगा, कौन उसके पूजा बनेगा। मुंडे प्रकरण से मेरा यही आग्रह रहेगा कि जहां प्रशासनिक अधिकारी आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें, वही राजनेता भी, उनका भी एक दायित्व आता है जो सत्ता में है, कि ऐसी स्थिति पैदा न होने दें कि उनके और अधिकारियों के बीच में टकराव पैदा हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सर्वप्रथम जनहित है, जनता के कार्य है। वहां पर कोई ऐसा कुछ होता है तो वो जो काम है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। यह नहीं होना चाहिए। तो राजनेताओं का भी दायित्व होता है कि वो भी आत्मचिंतन करें, वो भी आत्ममंथन करें, और इसी प्रकरण को लेकर के कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि तुकाराम मुंडे प्रकरण एक बहस का मुद्दा बन गया, न केवल नागपुर शहर में, पूरे राज्य में और पूरे देश में। मीडिया है, मीडिया आज बहुत सजग है, सतर्क है, हर मुद्दे को उठाती है ना। यह उसका काम है। तो किसी बात का प्रचार होते देर लगता है, और अगर कोई नकारात्मक बात हो तो उसका प्रचार ज्यादा तुरंत हो जाता है, जो इस मुद्दे पे हुआ। अब आप देखें, जिसे चिन्हित किया गया, जैसे मैंने कहा कि इसका कुप्रभाव पड़ा यहां के विकास के ऊपर, नागपुर शहर के विकास के ऊपर। जो स्वीकृत योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठंडे बस्ते में चला गया और रुक गया। संदेश यह गया कि नागपुर शहर जो तेजी से स्वच्छता अभियान को चला रहा था वो पिछड़ गया। नागपुर शहर में विकास के अनेक काम, यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट या बड़ी बड़ी काम हैं, यहाँ की सड़कें देखिए, है ना, यहाँ के पर्यावरण की स्थिति देखिए। नागपुर एक उदाहरण के रूप में, एक आदर्श के रूप में सामने है इन मामलों में। वहाँ उस पर एक विराम लग गया था। तो मित्रों,
दोनों पक्ष, अधिकारी वर्ग और निर्वाचित जनप्रतिनिधि वर्ग, दोनों आत्मचिंतन करते हुए यह फैसला लें, यह निर्णय लें, कम से कम भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे शहर का विकास का काम अवरुद्ध हो या ठप पड़ जाए। नमस्कार।